और मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे भी संभाल कर रखा है, प्रिय लोगों आप लोगों को भी संभाल कर रखा है। और खुदा ने मुझे एक भविष्यवाणी दी है, जो वो भविष्यवाणी मोहर के विषय में है। और खुदा का आत्मा ने मुझे कल ये भविष्यवाणी वचन दिया और खुदा ने कहा कि ये भविष्यवाणी मेरे लोगों तक पहुंचा दे कि वो तैयार हो जाए 2025 में, क्योंकि अब समय आ पहुंचा है मोहर लगने का। प्रिय लोगों आप ऐसा ना हो कि आप छूट जाए। तो आइए हम प्रार्थना करें और फिर भविष्यवाणी के वचन में चलेंगे। हेवनली फादर, हे ईश्वर के पिता, फिर से हम सब आपके करीब आते हैं और खुदा आपकी वाणी है पिता परमेश्वर अपने लोगों तक पहुंचाने की। खुदा ये वाणी लोगों को तैयार करे पिता, उनके हृदय को तैयार करे और वो पूर्ण रीति से समर्पण के साथ खुदा उनके जीवन में कार्य हो और उनके माथे पर मोहर लगे पिता, यीशु मसीह नाम में आमीन। तो प्रकाशित वाक्य 7 का हम 2 और 3 पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, जब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। प्रिय लोग कब तक? जब परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लग जाए। तो प्रिय लोगों खुदा ने मुझे एक बात बोली आप लोगों के लिए, वो है आप लोग समर्पण करें। यीशु मसीह ने जब सबसे पहले आए, उन्होंने एक ही प्रचार करा, मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट है। आपके मन के अंदर कोई ऐसा बात ना रह जाए, या आपके अंदर कोई ऐसा लालच या कोई ऐसी कोई भी बात ना रह जाए जिससे कि आप छूट जाए, खुदा की मोहर ना लगने पाए। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, जितने भी परमेश्वर के जाने हैं, आप समय आ चुका है समर्पण की सेवा करने का। पूर्ण रीति से समर्पण करना है। 2025 समर्पण के लिए है प्रिय लोगों। और मेरी यही प्रार्थना कि आज जितने भी परमेश्वर के जाने उन सब के ऊपर परमेश्वर की मोहर लगे और सब परमेश्वर के राज्य में शामिल हो, एक भी ना छूटने पाए। जो खुदा के बुलाए हुए, चुने हुए या अपनी परमेश्वर की अपनी इच्छा से खुदा की जो सेवा करने वाले लोग हैं, वे सब के सब खुदा के राज्य में प्रवेश करें। तो प्रवेश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समर्पण। प्रिय लोगों आप जो सेवकाई कर रहे हैं, उस सेवकाई में आज आपको जरूरी है, खुदा ने मुझे कहा कि मेरे लोगों को ये संदेश में दे कि वो समर्पण कर दें। समर्पण करने के बाद खुदा की बैठकर इन दोनों खुदा की वाणी सुने। सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर आपके जीवन से अब क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, क्या उसकी योजना है, और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आपके द्वारा परमेश्वर अपने नाम की महिमा लेगा। परमेश्वर की वो पवित्र मोहर आप पर लगने पाएगी। कब? जब आप समर्पण कर देंगे, पूर्ण रीति से समर्पण करें। ऐसी कोई भी बात है जो आपको रोक रही है खुदा में के करीब आने में, वो हटा दीजिए प्रिय लोगों। कैसी भी बात है, वो लालच की है, कोई ऐसी कैसी भी बात है, उसको हटा देना है। अपने नाम की नहीं, खुदा के नाम की महिमा कराना प्रिय लोगों। अब समय आ चुका है, आप देख रहे हैं कितना भयंकर समय आ चुका है। समय देख रहे हैं यूएसए के अंदर आग बुझ नहीं रही है। खुदा की निंदा उन्होंने की और उनके जीवन में क्या बड़ी विपत्ति आई। तो ऐसी प्रिय लोगों आज आप लोगों को खुदा के करीब रहना है, परमेश्वर के करीब रहना। जितना भी आप खुदा के करीब रहे इतना ही बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों से कह दे वो हियाब बांध दे और दृढ़ हो जाए, उनका मन कच्चा ना हो किसी भी बात पे, क्योंकि ये अब समय शुरू हो चुका है उन भविष्यवाणियों का जो खुदा ने बोली है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं बर्फ का बहुत तूफान चलेगा, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ेगी, शून्य तापमान चले जाएगा, कहीं आग हो आग का, और आप देखेंगे कहीं अब गर्मियाँ शुरू होने जा रही है। खुदा ने मुझे आत्मा में मुझे दिखा रहा है परमेश्वर की गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भयंकर पड़ने जा रही है और बहुत ज़्यादा ऐसी विपत्तियाँ आ रही हैं जिनका सामना करना लोगों को जरूरी है, सामना करना है। पर उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने पाएगा, क्योंकि उनके साथ तो यहोवा उनका परमेश्वर साथ खड़ा है। तो प्रिय लोगों आप समर्पण कर दें, और खुदा का आदेश है कि समर्पण करें और खुदा की इच्छा के अनुसार चलें। आप चाहते हैं कि खुदा के राज्य में प्रवेश होना, आप चाहते हैं कि खुदा की मोहर आप पर लगे, तो आप अपने आप को समर्पण कर दें, डेडिकेशन कर दें और खुदा की इच्छा के अनुसार सेवकाई शुरू कर दें। कोई भी कैसी बात है
प्रिय लोगों, अपने नाम की नहीं, खुदा के नाम की महिमा कराना है। खुदा के नाम की महिमा कराएंगे और परमेश्वर के राज्य में एंट्री हो जाएंगे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे जीवित खुदावन प्रभु, आज जो खुदा तेरी वाणी है इनके हृदय के अंदर काम करे खुदा, इनका जीवन बदले, इनकी परिस्थितियां बदले खुदा। किसी भी परिस्थिति में है ये लोग पिता परमेश्वर, ओ खुदा आप जानते पिता परमेश्वर इनके जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने नाम की महिमा ले खुदाबंद। और खुदा एक भी न छूटने पाए खुदा, ओ खुदा तेरे जन एक भी न छूटने पाए, सब पर मोड़ लगे पिता परमेश्वर, सब पिता परमेश्वर खुदा तेरे राज्य में प्रवेश हो पिता परमेश्वर। और खुदाबंद पिता परमेश्वर भूताई से ये पिता फलवंत हो, उनके बच्चे, इनकी संतानें पिता फलवंत हो खुदा। जितने भाइयों के पिता जो जवान है, जो तेरे जन है, जो सेवक लोग हैं जिनकी शादियां नहीं है खुदाबंद, उनके लिए अच्छे पिता परमेश्वर जोड़े पिता परमेश्वर बने पिता परमेश्वर, उनकी अच्छे पिता परमेश्वर उनके पिता हो पिता परमेश्वर, उनके जोड़े मिले कि वो तेरे स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर एंट्री हो खुदाबंद हो। खुदाबंद अपनी इच्छा नहीं खुदाबंद, ये लोग खुदा तेरी इच्छा अपने जीवन से पूरी करे खुदाबंद। जो बुजुर्ग हो चुके, जो सेवक लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से खुदा तेरी इच्छा पूरी हो। जो बता जवान है, जब जो मैरिड है पिता, जो सेवकाई में पढ़ रहे हैं, जो पूरे परिवार को लेकर अब खुदा तेरी सेवकाई कर रहे खुदा, उनके जीवन में तू काम कर पिता परमेश्वर। वो खुदाबंद एक भी न छूटने पाए पिता परमेश्वर। जितनी बहनें सेवकाई कर रही खुदाबंद, उनके जीवन में बता तू कार्य कर, उनके जीवन को तू बदल पिता परमेश्वर। और खुदाबंद पिता परमेश्वर उनके बच्चे भी पिता परमेश्वर परिवर्तन हो खुदाबंद पिता। ये समय है परिवर्तन का खुदा, इनका परिवार बचाया जाए, इनका कुटुंब बचाया जाए, इनका घराना बचाया जाए खुदाबंद। और खुदाबंद कोई भी विपत्ति इन पर ना पड़ने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदा जब मोहर का जो खुलने का समय आ चुका है, निकट है पिता, तो खुदाबंद ये पिता एक भी न छूटने पाए पिता परमेश्वर। इन सब पर तेरी मोहर लगे पिता, सब समर्पण करे, सब तेरे नाम की महिमा करे। और खुदाबंद बहुताई से इनके जीवन में तेरी आशीष हो खुदाबंद पिता। ओ खुदाबंद पिता पर मैं देख रहा हूँ आत्मा में, ओ खुदाबंद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिता परमेश्वर बहुत सारी समस्या से जूझ रहे, लड़ रहे हैं खुदा, उस समस्या से बाहर निकले पिता परमेश्वर। ओ खुदाबंद तेरा आत्मा उनके अंदर काम करे पिता परमेश्वर। और खुदाबंद इनके जीवन में तेरी बहुताई से आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। और खुदाबंद ये भविष्यवाणी प्रिय लोगों